श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। अधिक मास की एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हरने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनवांचित फल देने वाला हो, मैं सुनना चाहता हूँ, श्रवण करना चाहता हूँ। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कही है, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए और उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसी पूजन विधि बताई गई है, पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन करना उत्तम रहता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दूना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र ग्रह में 1100 गुना और शिव क्षेत्र में, तीर्थों में, देवताओं के निकट और तुलसी के समीप लाख लाख गुना, और भगवान विष्णु के निकट अगर मान लो कोई जप करता है उसका अनंत गुना फल होता है। अब कथा है कि अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उसके 5 पुत्र थे। इनमें से जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता और स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे और आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। शिव शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली कि हे ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूं और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर और वैकुंठ धाम से आई हूं, मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला कि हे मां लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इसके दुस्वप्न का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो और एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी के व्रत के लोभ से ही भारतवर्ष में जन्म लेके इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न रहते हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर रहते हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कर्तार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी में पालना में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शन धारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके और भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करें। वह मंत्र इस प्रकार कहें कि हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर और दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे चरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक
श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन भगवान को नहलाकर और द्वादशी को केवल दूध में स्नान करा के नकराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतोदी से अंधा हो गया हूं। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्तिपूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद भगवान नारायण के चरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन होके अपने भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित होकर और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे और अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आपको यह वीडियो एकादशी की व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।